गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हेलबाउंड सीजन 2 के एपिसोड 4 के बारे में। अगर आपको इसके पहले के एपिसोड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं एपिसोड 4 की। तो इसकी शुरुआत में हम देखते हैं कि न्यूट्रथ वाले एक मीटिंग अपने बुलाए हुए होते हैं, जिसमें एक प्रोफेसर होते हैं जो कि लोगों को बता रहे होते हैं कि वो पार्क जुनजा का जो सिद्धांत उसी को बार बार अपनी बात को रिपीट कर रहे थे कि हम पार्क जुनजा का एक नया विल सिद्धांत लागू करने जा रहे हैं। और जंगसू जो थे उनके बारे में बताते कि उन्होंने बताया कि न्याय और सबकी भलाई के लिए जो ईश्वर ने यहाँ पर लोगों को भेजा है, वगैरह वगैरह ऐसी बातें बता रहे थे वो। तो उसमें से क्या जो वहाँ के चेयरमैन होते हैं न्यूट्रथ के, वो उस पर चिल्लाते, वो कहते कि तुम क्या ही एक बात को बार बार दोहरा रहे हो। क्योंकि जो प्रोफेसर होते हैं वो कहते हैं कि जैसे एरोहेड वाले क्या करते हैं, वो मानते हैं कि जो लोग पापी होते हैं और जिनका डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, अगर आप उसमें शामिल होते हैं तो आपके सभी पाप खत्म हो जाते हैं। तो वे इस सिद्धांत को हटाना चाहते थे। तो इस बात से जो चेयरमैन है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहते हैं इस बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं कई बार। तो वो चाहते कि न्यू विल के बारे में बात करें। तो वहाँ जो एक लेडी रहती हैं जो कि वहाँ की जो सरकार होती है उनकी पीए रहती हैं वो, तो वो कहती हैं कि आप चेयरमैन आप इतना गुस्सा क्यों रहे हैं। वो प्रोफेसर को समझाते हुए कहती हैं कि आप एक ऐसा मतलब थ्योरी तैयार करो जिसको बोलने से मतलब कम शब्दों में हो, लेकिन ऐसा हो कि लोगों को अच्छा लगे सुनने में, यानी उन पे वो प्रभाव डाले। तो उनको ये बात समझ में नहीं आती है। तो वो कहती है अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो वो लोगों को समझाते हुए कहती है कि जैसे कोई कहावत होती है उसके बारे में उसको लोग ज़्यादा नहीं समझते, उसको कहावतों के रूप में प्रयोग करते हैं और लोगों पे प्रभाव ज़्यादा डालती है और लोग उसे याद रखते हैं। ऐसे ही आपको कुछ तैयार करना है जो जब पार्क जुनजा उसे बोले तो लोग का उस पर प्रभाव पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिन्हें लोगों को समझ में, उसके बाद वो आपसे सवाल करें। अगर वो आपसे सवाल करेंगे तो वो आपसे डरेंगे नहीं। वो ऐसे ही बातें करती है और प्रोफेसर से कहती कि आपको समझ में आया। तो वो कहते कि हाँ मुझे समझ में आ गया, आप जैसा कहती हैं मैं वैसा ही करूँगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हेलबाउंड का जो इंट्रो है वो शुरू होता है। फिर इधर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम वहाँ पर आते हैं जहाँ पर जंगसू होता है। वो लोग एक रूम में रहते हैं और जो जंगसू रहता है वो अपनी आंखों को बंद किए हुए रहता है और वो चाहता है एक शीशे की तरफ देखना, क्योंकि वो ट्राई करना चाहता है कि क्या अब भी उसे नर्क के जल्लाद दिखते हैं। वो जैसे उस शीशे में देखने जाने वाला होता ही है, वो जीवॉन का जो हस्बैंड था वो वहाँ पर आ जाता है उन लोगों के लिए नाश्ते के लिए कि वो जंगसू को नाश्ता दे सके। फिर इधर वो उसके साथ एक चश्मा भी लाता है और वो जंगसू को देता है कि आप ये चश्मा ले लो, क्योंकि मुझे लगा कि आपकी आंखों में शायद दर्द हो रहा है। तो जो जंगसू होता है वो कहता है कि हाँ मुझे इसी की ज़रूरत थी। तो फिर वो अपना चश्मा ले लेता है। फिर इधर जो जीवॉन का हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ का जो ईमेल होता है वो उसे यूज़ करता है और उन्हें मैसेज करता है कि वो लोग वहाँ पे आ रहे हैं। फिर वो बताते हैं एरोहेड वाले कि वो पास में ही हैं। तो फिर जो जीवॉन का हस्बैंड है और जंगसू वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो एरोहेड के पास पहुँचते हैं। एरोहेड में पिनबिन नाम का एक मतलब आदमी रहता है। तो वो क्या करता है, लोगों को लाइव वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाता है कि क्या क्या होता है एरोहेड में, कैसे पापी को सज़ा मिली, ऐसे ही वो बातें करता है। तो वो पिनबिल के पास ही जाते हैं क्योंकि जानते हैं कि वहाँ जब जाएंगे तो वहाँ उनका फ़ायदा ही होगा। इधर वहाँ पर जंगसू और वो जो जीवॉन का हस्बैंड है वो वहाँ पर पहुँचते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, जब जो पिनबिल है और वहाँ जो बाकी सब लोग होते हैं, जब जंगसू को देखते हैं जब अपना मुखौटा हटाता है टोपी, तो वो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने घुटने टेकता है और कहता है कि मुझे आप पे यकीन था कि आप वापस ज़रूर आओगे। इसके बाद क्या होता है कि वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे ऊपर उठाता है। इसके बाद वो उससे जो पिनबिल होता है वो जंगसू से पूछता है कि आप ठीक हो। उसके बाद वो दोनों बैठते हैं और जो जीवॉन का हस्बैंड है उसको वहाँ से ले जाने को कहते हैं कि इसको जो है वो ले जाओ, कहीं आराम से बिठाओ।
तो जो वहाँ के लोग होते क्या करते हैं, उसे एक रूम में ले जाते हैं और वहीं पर वो उसे बंद कर देते हैं। अब चूंकि उसको नहीं पता था जीवन के हस्बैंड को कि वो लॉक हो चुका है, वो कुछ बोलने वाला होता है कि मैं जंगसू से कुछ बात करना चाहता हूँ और गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन गेट नहीं खुलता। अब उसको पता चल चुका है कि वो यहाँ पर लॉक हो चुका है, क्या होने वाला है। फिर इधर हम क्या देखते हैं कि जो जंगजिनसू है वो पिनबल से कहता है कि तुम मेरे ना रहते हुए तुमने अपने आप को संभाला है, यहाँ के लोगों से लड़े हो, इतनी मेहनत किए हो। तो कहते कि नहीं, मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई है, मुझे यकीन था कि आप यहाँ पर ज़रूर आओगे। इसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या आप मतलब लाइव आना चाहेंगे। तो कहते नहीं, मैं अभी लाइव नहीं आना चाहूँगा, मैं पार्क जुंजा से मिलना चाहता हूँ। तो कहते पार्क जुंजा से। तो कहते कि हाँ, एक आप ही हकदार हो पार्क जुंजा से मिलने के लिए, ना कि वो फेक चेयरमैन। तो वो कहता है कि आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, आपको वहाँ तक पहुँचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे दूँगा। और जो जंगजिनसू था वो यही चाहता था कि वो कैसे भी वहाँ पर पहुँच सके। अब इधर क्या होता है कि वो वापस जीवॉन के हस्बैंड के पास आता है, तो वो अपना गेट बंद करता है और बैठ जाता है। तो वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या तुम उसका इस्तेमाल कर रहे हो, तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो, ये दुनिया बचेगी या नहीं, इस बारे में वो बात करता है। तो जंगजिनसू कहता है कि इस दुनिया का क्या होगा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने नर्क में भी इतनी सारी दुनिया देखी है कि मुझे ये यकीन नहीं हो रहा है कि ये कौन सी दुनिया है, ये दुनिया है भी या नहीं है। वो ऐसी बातें करता है। तो वो उससे कहता है कि आप पार्क जुंजा से क्यों मिलना चाहते हो। तो वो से कहता है मैं उस पार्क जुंजा से इसलिए मिलना चाहता हूँ क्योंकि मैं जब भी शीशे में देखता हूँ तो मुझे नर्क के जल्लाद दिखाई देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा पीछा कर रहे हैं। नर्क में उन्होंने मुझे कितनी बार जलाया, मुझे काटा, मुझे मारा, और वही जल्लाद मुझे जब वापस दिखाई देते हैं तो मेरा यहाँ पर दम घुटने लगा है। और यही बात मैं मिस पार्क जुंजा से पूछना चाहता हूँ कि ये उन्हें भी दिखता है या नहीं दिखता है। ये उसका मतलब उन्हें भी जब दिखना शुरू हुआ था तो कितने दिन बाद या महीने बाद वो हट गया था, वो नॉर्मल लाइफ मतलब फिर से शांति से जीने लगी थी। वो यही सब उनसे पूछना चाहता था। तो जब जो जीवन का हस्बैंड है वो सब ये सब बात जब सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, उस पर हमला कर देता है। इधर जो एरोहेड के लोग होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और उस पर वार करते हैं। इसके बाद वो जंगजिनसू से पूछते हैं कि इसका हम क्या करें। तो वो कहता है कि इसको पत्नी के पास, जो उसकी वाइफ थी उनके पास भेज दो। फिर इसके बाद क्या होता है, जो जीवन का हस्बैंड है वो ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है कि मुझे पता चल गया है कि आखिर ईश्वर चाहता क्या है। वो कहता है कि ईश्वर चाहता है कि हम सब जो हो वो एक दूसरे को मार डालें और ये जो दुनिया है वो भी नर्क बन जाए। और फिर हम देखते हैं कि जो एरोहेड वाले होते हैं वो चाकू से उसको वहीं पर मार देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक कार को देखते हैं जिसके अंदर मंजिन होती हैं। वो वहाँ से निकलती हैं और एक स्टोर में जाती हैं। तो वहाँ पर कोई रहता नहीं है, तो वो इस स्टोर में जाती हैं और एक सोलर ट्रेन को लेती हैं उस बच्ची के लिए। इसके बाद उन्हें कॉल आती है कि उनकी एक मीटिंग होने वाली है, तो वह जल्दी से अपने कार में बैठती हैं और मीटिंग के लिए अपने लोकेशन पे पहुँचती। इसके बाद मीटिंग शुरू होती है। अब मीटिंग में बात चल रही थी कि जो पार्क जुंजा है वो आज उस समारोह में आने वाली है और नया बिल पास होने वाला है, हम क्या करें। तो उसमें से एक जवाब देता है कि हम क्या कर सकते हैं कि वहाँ पर हम दंगा कर दें या फिर बॉम्ब या कुछ यही सब बॉम्ब लगा दें, अटैक कराएं ताकि जो न्यू बिल है वो पास ना हो। तो मंजिन कहती है कि आप चाहते हो कि हम आतंकवादी अब बन जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, अब हम आतंकवादी नहीं बन रहे हैं। तो उसमें से जो वहाँ के उसमें के जो हेड होते हैं वो कहते हैं कि मेरे पास एक रास्ता है, मैं हल निकाल लूँगा। तो जो मंजिन रहती है वो कहती है कि मैं सब पर बोझ हूँ ही, मैंने पहले ही कहा था कि मैं अकेले ही इस चीज़ को सॉल्व कर लूँगी। लेकिन हेड कहता है तुम अकेले क्यों करोगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो उस लड़की के पास जाती है उस सोलर ट्रेन को देने के लिए। वो सोलर ट्रेन देकर फिर वो वहाँ से वापस चली आती हैं। और यहाँ पर फिर से सीन शिफ्ट होता है कि इधर जो न्यू ट्रुथ वाले हैं वो सारा अपना अरेंजमेंट्स करने लगते हैं जो कि उन्हें न्यू बिल जो पास करना था। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो पीए रहती हैं, जो सेक्रेटरी रहती हैं सरकार की, जो पीए चेयरमैन से मिलती हैं। वो उससे कहती हैं
कि तुमने कुछ नोटिस किया है पार्क जुंजा के बारे में? तो वो कहता है कि पार्क जुंजा के बारे में क्या, वो तो कभी भी कुछ भी बोलती रहती है। तो वो उससे बताती है कि उससे इसके चेयरमैन से पहले उसका कई लोगों ने इंटरव्यू लिया था और उनके इंटरव्यू में उसने कुछ कुछ बातें कही थी, एक दो कुछ सामान के बारे में या कुछ किसी इंसान के बारे में। तो वो कहता है कि हाँ उसने कही होंगी, वो ऐसी बातें कहा करती है। तो उसे केस के बारे में बताती है, एक मतलब रिपोर्टर थी। तो क्या होता है कि वो उन्हें बताती है कि ई यूमी, वो ई यूमी के बाद कुछ नहीं बोलती है। तो फिर हम देखते हैं, बताती है कि जो वो रिपोर्टर थी उसको स्ट्रोक आता है और तो क्या होता है वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है और ई यूमी जो उसके डॉक्टर रहते हैं उन्हीं के सामने उनकी डेथ हो जाती है। तो वो कहती है, ये तो काफ़ी ज़्यादा शॉक में होता है कि ये क्या हुआ। तो वो उससे कहती है कि शायद जो पार्क जुंजा है वो लोगों को बताती है कि उनकी मृत्यु कैसे होगी, कब होगी उसे नहीं पता होता, बस ये बता देते कि हाँ कैसे होगी। फिर हम देखते हैं कि जो चेयरमैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में चला जाता है, शायद अपने ही माइंड अपनी दुनिया में चला जाता है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्क जुंजा ने मेरे बारे में भी कुछ कहा हो, मेरी मौत के बारे में बताया हो। तो फिर इसके बाद जो वो लेडी रहती है वो वहाँ से उठ जाती हैं और उससे कहती हैं कि जो रिवाइवल होने वाला है इसके लिए तुम तैयार रहो और पार्क जुंजा को भी तैयार कर देना। इसके बाद वो हंसते हुए कहती है कि जब मैं पार्क जुंजा के पास गई थी कि वो मेरी मौत के बारे में भी कुछ बताए, तो उसने कहा कि मुझे आपके बारे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस बात से वो खुश थी कि हाँ उसकी मौत इधर नहीं होने वाली है। फिर जो चेयरमैन है वो काफ़ी ज़्यादा शौक में था और डरा हुआ था। तो वो पार्क जुंजा के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें मेरा चेहरा देखकर क्या लगता है। तो वो कहता है कि मैं आपको जब देखती हूँ तो मुझे शानदार चीज़ें दिखाई देती हैं, सुंदर सी चीज़ें दिखाई देती हैं और मुझे इसके सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। तो उसे कहते तुम्हें कुछ भयानक या डरावना नहीं दिखाई देता? तो जुंजा कहती है कि नहीं, मुझे बस खूबसूरत चीज़ें ही दिखाई देती है, मुझे ऐसा एहसास होता है। तो वो चेयरमैन से पूछती है कि आप मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो जो पार्क जुंजा है वो जान जाती है, वो कहती है कि मैं लोगों की शायद मौतें देख सकती हूँ। तो वो कहते कि हाँ शायद तुम लोगों की मौतें देख सकती हो। फिर चेयरमैन उससे कहता है कि तुम अभी आराम करो। तो पार्क जुंजा कहते हैं क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे स्टेज पे क्या बोलना है, क्या आपकी तैयारी हो रही है? तो बताता है कि मेरे जो कमेटी वाले हैं वो तुम्हारे पास आएंगे और वो तुम्हें समझा देंगे कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें एक पर्चा मिलेगा और वही देखकर बस तुम्हें हूबहू बोल देना है। तो उससे कहते हैं कि तुम अभी आराम करो, जब होगा तब हम तुम्हें बता देंगे। इसके बाद वो चेयरमैन वहाँ से चला जाता है। इधर जो तैयारी होती है वो ज़ोरों शोरों से होने लगती है। फिर इधर हम देखते हैं कि जो पार्क जुंजा का है वो लोग मेकअप करने लगते हैं और ड्रेसेस उनको तैयार की गई थी, उनके लिए एक ड्रेस जो कि न्यूट्रथ की जो फैशन डिज़ाइनर थी उन्होंने उनकी ड्रेस तैयार की थी। फिर इधर हम क्या देखते हैं कि जो एरोहेड वाले होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, ऐसा हमें दिखाया जाता है। तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि जो एरोहेड वाले वो भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, देखना चाहते हैं पार्क जुंजा को, उनकी बातों को सुनना चाहते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। जो एरोहेड का जो मेन था यानी पिनबुल जो था, उन्होंने ही इन सबको भेजा था कि तुम उनमें शामिल हो और जैसे ही वो अपना समारोह जब अपना शुरू करें वैसे तुम उन पे धावा बोल दो, बीच में लड़ाई वड़ाई शुरू कर दो ताकि न्यू बिल पास ना हो, इसीलिए वो उनको भेजता है। फिर इधर हम देखते हैं कि वो पिनबिल और जो बाकी लोग होते हैं जंग जिनसू के साथ, वो सभी लोग एक कार में बैठकर वहाँ पर पहुँचते हैं। जब कार पे वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे चेकिंग लगती है, लेकिन अच्छी बात ये होती है उनके लिए कि जो वहाँ पे चेकर होते हैं यानी जो पुलिस होती है वो एरोहेड की एक मेंबर होती मतलब के लोग होते हैं, तो वो उन्हें जाने देते हैं। फिर वो क्या होता है बड़ी आसानी से वो अंदर घुस जाते हैं और इसमें ही जो पिनबिल है वो अपना लाइव वीडियो चालू कर देता है और वो कहता है कि आज हम आपको नए चेयरमैन के जितने भी सिद्धांत हैं उन सब का हम पर्दाफाश करेंगे और हम आपको बताएंगे कि आखिर सच क्या है। इधर रास्ते में उन्हें न्यूट्रथ के कुछ लोग मिलते हैं। जब न्यूट्रथ के लोग उन्हें देखते हैं तो वो डर जाते हैं और उनसे दूर भागने लगते हैं, लेकिन तभी जो एरोहेड वाले होते हैं उन्हें पकड़ लेते हैं और बहुत पीटते हैं।
फिर इधर हम मिस हेजिन और उनके हेड को देखते हैं जो कि कार में होते हैं। जो उनके हेड होते हैं वो मिन हेजिन को एक गन देते हैं और ख़ुद भी एक गन रखते हैं उनकी सेफ्टी के लिए। तो जो मिन हेजिन रहती है वो उसमें से सारी गोलियां फेंक देती है सिवाय एक के। वो कहती है कि लोगों को भरोसा दिलाने के लिए कि मेरी जो गन है वो पूरी लोडेड है, इसके लिए एक ही गोली काफ़ी है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ से निकल जाते हैं और उस रिवाइवल में पहुंचते हैं जहां पर पार्क जुंजा आने वाली थी। वहां पर हम देखते हैं कि हेड ने 2 लोगों को बुलाया हुआ था। वो 2 लोग जो होते हैं वो मिन हेजिन से मिलते हैं और मिन हेजिन से मिलकर जो लेडी रहती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं और वो कहती हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आपके किसी काम आऊँगी। इसके बाद वो जो लेडी रहती है वो वहाँ से चली जाती है और इसके बाद जो मिन हेजिन रहती है वो अपने हेड से पूछती हैं कि आखिर आप मुझे बताएंगे कि आपका प्लान क्या है। तो कहता है कि तुम यहाँ से चलो मेरे साथ। फिर जो न्यू ट्रुथ वालों का रिवाइवल प्रोग्राम शुरू होने वाला था वो अब शुरू हो चुका था। जो पार्क जुंजा थी वो स्टेज पे आती हैं और स्टेज पे वो काफ़ी घबरा रही थी। इसके बाद हम देखते हैं पुनर्जीवित पार्क जुंजा। बस इतना ही कहते ही एक अजीब सी आवाज़ तेजी से होती है, क्योंकि जो हेड था वो जिन 2 लोगों से मिला था वो दोनों आज ही मरने वाले थे। तो वहाँ पे ऐसा ही है कि वहाँ लोगों को पता चल जाता है, टाइमर रहता है कि हाँ इतनी देर में मरने वाले हैं। तो उसने ऐसे लोगों का ही यूज़ किया। तो फिर क्या होता है, उसमें जो लेडी होती है उसका कुछ ही देर में टाइम ख़त्म होने वाला होता है और वहाँ पर नर्क के जल्लाद आ जाते हैं। अब ये सब देखकर जो मिन हेजिन है वो कहती है कि क्या अब तुम इसे रोकने के लिए डिमॉन्स्ट्रेशन के जो लोग हैं क्या तुम उनका यूज़ करोगे। तो कहता है तुम ये सब छोड़ो और पार्क जुंजा को बचाने के लिए मतलब उनके पास जाओ। फिर इधर हम देखते हैं कि वहाँ पर नर्क के जो जल्लाद हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और ये सब देखकर पार्क जुंजा काफ़ी घबरा जाती है। चेयरमैन कहते हैं कि तुम जल्दी से पार्क जुंजा को एक सुरक्षित जगह पर लेके जाओ। फिर चेयरमैन और पार्क जुंजा वहाँ से चले जाते हैं और फिर इधर हम जो मिन हेजिन रहती है उनको उस बिल्डिंग की तरफ भागते हुए देखते हैं जहाँ पर पार्क जुंजा को लिए जाया जा रहा था और यहीं पर इसी एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आप इसका एपिसोड 5 देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एपिसोड 5 ज़रूर लिखें और हमारे चैनल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें।